गर्मियों में जो स्किन ख़राब हो जाती है, हम अपना ख्याल नहीं रख पाते, बल्कि कोशिश बहुत कर रहे होते हैं। हम सन ब्लॉक भी लगाने की कोशिश करते हैं, धूप से बचने की भी कोशिश करते हैं, मगर जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, मोस्टली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे जो फॉरेनर्स होती हैं, जो गोरियाँ होती हैं, जो दे मोस्टली टेक अम्ब्रेलाज एंड स्टफ टू कैरी टू सेव देयर प्रोटेक्ट देयर स्किन ऑल। बट हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं करते। हम अपने बच्चों को भी नहीं कहते कि धूप बहुत तेज़ है तो अम्ब्रेला लेके जाओ। बच्चे भी काले पीले वापस आते हैं स्कूल, अच्छे खासी शक्लों के भेजते हैं हम लोग, जो वापस आते हैं लगते ही नहीं अपने बच्चे, क्योंकि धूप में खेल रहे होते हैं। तो धूप में जो स्किन ख़राब होती है, जो बर्न हो जाती है, दैन यू पुट मेकअप एवरीथिंग, वो उसके ऊपर बैठता ही नहीं है। बेस आपकी फटी फटी फील होती है, आपकी स्किन में जो मॉइस्चर होता है वो अजीब से तेल की तरह जो होता है वो टपकना शुरू हो जाता है। बट आपकी स्किन का जो एक ग्लो है, एक सूदिंग स्किन जो है वो वैसी नहीं रहती, खुरखुरी सी अजीब सी। जबकि जो सर्दियों में जैसे फटी फटी हो जाती है स्किन, गर्मियों में जली जली हो जाती है स्किन। तो ये इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब जो है मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में आती रहती है आपकी रहनुमाई, आपकी हेल्प के लिए। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि अपनी स्किन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के वेदर पे। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लुकिंग सो प्रिटी। बस आपको देखने के बाद ना सबका दिल करता है कि जो उनकी भी स्किन है वो आपकी जैसी होनी चाहिए, और मुझे लगता है हो सकती है कुछ ख्याल से, है ना। तो आप प्लीज़ बताइए हमें भी कि किस तरीके से जो है स्किन को आपकी जैसी स्किन की तरह रखा जा सकता है, और ख़ास ही जो गर्मियाँ जला देती हैं, बर्न कर देती हैं स्किन को, हम कैसे बच सकते हैं। जी, अभी फिज़ा आपने बहुत अच्छी बात की, अम्ब्रेला वाली बात जैसे, तो मुझे उससे याद आ गया कि हर कल्चर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हमारे कल्चर में अगर हम अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, लोग थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप देखो जी ये अम्ब्रेला लेके फिर रहे हैं। तो मुझे एकदम से याद आया कि जब हम गांव जाते होते थे तो हमारे जो होते थे ना, अक्सर लोग, उन्होंने एक कपड़ा रखा होता था वाइट कलर का। अच्छा। अक्सर नाना अबू ने या दादा अबू ने, इस एज के लोगों ने एक कपड़ा रखा होता था, उसे साफ़ा कहते थे, कि ऐसे वो जैसे ही निकलते थे वो ऊपर रख लेते थे। और जब भी मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कि स्किन को बचाने के लिए भी रखते थे, गीला भी करके, और वैसे भी वाइट कलर जो होता है ना वो सारी यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा। वो आपकी स्किन तक पहुँचने ही नहीं देता। तो इट वॉज सो वाइज ऑफ देम, जब मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कि वाइट कलर आपकी यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, और फिर मैंने उसे रिलेट किया कि हमारे कल्चर में तो ये चीज़ पहले से प्रेजेंट थी कि वो एक वाइट कपड़ा लेके धूप में निकलते थे, ऐसे जिसे क्या कहते हैं, कुछ पंजाबी में कुछ लोग पढ़ना कहते हैं, कुछ साफ़ा कहते हैं। हाँ। ऐसे लपेट के निकलते थे। हाँ। और एक तो वाइट कलर, दूसरा वो मलमल का कपड़ा जो कि आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता, उसको सूद रखता है और यूवी रेज से बचाता है। तो कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से आप बिल्कुल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ। अम्ब्रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आपका कल्चर, आपको जैसे गांव वाली साइड पे लोगों का ये कल्चर है कि वो कपड़े से अपना सर या ढाम के निकलते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। तो ये एक बहुत अच्छी आपने बात की है कि प्रोटेक्शन हाँ। जो है सन से, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको शुरू से ही बताना चाहिए बच्चों को। ऑल्दो हमारी स्किन टाइप तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बनाई है, हमें थोड़ा सा मेलानिन भी दिया है, हम थोड़े ब्राउन हैं, तो हमें सूरज उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं कर सकता जिस तरह से गोरों को करता है। अच्छा। क्योंकि गोरों की स्किन में मेलानिन नहीं है, ब्राउन कलर नहीं है। तो ब्राउन कलर जो है ये एक नेचुरल सन ब्लॉक है। अच्छा। जितना ज़्यादा इसका कंटेंट ज़्यादा होता जाएगा, उतनी शायद आपको सन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अक्सर पेशेंट से कहती हूँ कि जब भी आप सुबह उठें तो हमारे हर एक के पास स्मार्टफोन है, ऐप्स होती हैं, उसमें वेदर ऐप्स होती हैं, तो उसको निकालें, उसमें देखें आज का यूवी इंडेक्स क्या है। तो यूवी इंडेक्स आपको बता देगा कि आज हमने सन ब्लॉक लगाना है या नहीं लगाना है। अच्छा। तो यूवी इंडेक्स देखें, अगर तो आपका 3 से अबव यूवी इंडेक्स आ रहा है तो मस्ट है कि आप सन ब्लॉक लगा के निकलेंगे। अगर 3 से कम है तो कभी स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को ना सिर्फ सन बर्न से बचाती हैं बल्कि एजिंग से भी बचाती हैं। आप एज करना भी रुक जाते हो, लोग फिर आपको पूछते हो कि भाई आप तो एज ही नहीं कर रहे, आपको हमने इतने साल पहले देखा था तब भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे ही। अच्छा, ये कौन से स्किन टाइप होते हैं जिनकी स्किन पे मोस्टली आपने देखा होगा तेल टपक रहा होता है? ख़ास तौर पे जो कॉलेज स्कूल की लड़कियां होती हैं बेचारी, जो पढ़ने जाती हैं, एक टाइम पे जब मैं भी जाती थी, तो ये जून जुलाई वाला महीना होता है ना, चाहे कराची हो या लाहौर हो, इस टाइम पे बड़े नाक पे जैसे तेल ऐसे भर आता है, माथे वाले एरिया पे, चिन एरिया पे, बहुत ज़्यादा तेल चेहरे पे नुमाया हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में कुछ एक्ने इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई का महीना तो बिल्कुल स्किन को ऐसे जाके अटैक करता है जैसे पता नहीं। जी, ये बिल्कुल ऑयली स्किन का आपने बिल्कुल जिक्र किया है, ये ऑयली स्किन में ज़्यादा होता है, और प्यूबर्टी के बाद जैसे ही
बच्चे बच्चियाँ जवान होते हैं 12 13 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद, तो एकदम से हमारी सीबम प्रोडक्शन यानी ऑयल प्रोडक्शन स्किन में बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि हमेशा यंग बच्चों के ही यहाँ पे नोज़ में और यहाँ पे माथे पे ऑयल आता है। हाँ। बाकी आप एज करोगे तो सिर्फ पसीना आएगा, ऑयल इतना नहीं निकलता। ऑयल नहीं आता था, तो ये यंगस्टर्स का क्या ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए हम ये कहते हैं कि ऐसे आपके फेस वॉश होने चाहिए जिनमें 2% सैलिसिलिक एसिड हो। अगर आप सैलिसिलिक एसिड से चेहरा धो के बाहर निकलेंगे तो ऑयल कंट्रोल रहेगा और उस तरह से आपको बाहर निकलते हुए धूप में ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी और वो चमकता हुआ चेहरा नहीं होगा। दूसरे कि सन ब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक तो आपने लगाना ही है, लेकिन कोशिश करें कि ऑयली स्किन वाले लोग जेल बेस्ड सन ब्लॉक लगाएं। अगर आप क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक लगाएंगे ना तो जैसे ही बाहर निकलेंगे एक पसीना और चिपचिपापन और ऑयल प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बॉयज़ ज़्यादा शिकायत करते हैं जो ऑफिस जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं बच्चे लड़के, उनको ये होता है कि भाई वो तो सन ब्लॉक भी नहीं लगाते हैं, कहते हैं हमारा चेहरा वाइट हो जाता है, वो देखने में बहुत बुरा लगता है। तो इस सिचुएशन में वो बॉयज़ क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक नहीं लगाने या फिजिकल सन ब्लॉक्स नहीं लगाने। अब जो जितने फिजिकल सन ब्लॉक्स हैं दे आर बैरियर सन ब्लॉक्स, वो नज़र आएंगे, राइट, जिनमें जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप कह रही हैं जेल बेस ऑयली स्किन के लिए अवेलेबल होता है और लड़कों को भी वही सूट करता है क्योंकि वो नज़र नहीं आता, वो इनविजिबल होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट जेल। तो वो जैसे ही आप लगा लेते हो इनविजिबल, कोई बता नहीं पाता कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया है, लेकिन आप प्रोटेक्शन में भी आ जाते हो और ऑयल प्रोडक्शन भी आपकी कंट्रोल में रहती है। दूसरे कि वो पोर्स ब्लॉक नहीं करती, जेल कभी भी पोर्स ब्लॉक नहीं करती। और सैलिसिलिक एसिड जरूरी होना उसमें, सैलिसिलिक एसिड आपके फेस वॉश में होना चाहिए। फेस वॉश में, इसमें अच्छा, इसमें नहीं, सन ब्लॉक में नहीं, ठीक है। वो तो एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो आपकी सुपरफिशियल लेयर्स को क्लेंस करता है, डीप पोर्स को क्लेंस करता है, तो वो आपके फेस वॉश में होगा। और कितनी देर के बाद फेस को वॉश करना है और कितनी देर के बाद सनब्लॉक दोबारा रिपीट करना है? क्या 2 घंटे तक सनब्लॉक काम करता है, सुना है, या बस? जी, अगर तो आप आउटडोर्स हैं तो 2 घंटे तक काम करता है। आउटडोर्स का मतलब है कि आप तपती धूप के अंदर काम कर रहे हैं अपना, तो उसमें फिर हम कहते हैं कि इसको हम फिंगर यूनिट कहते हैं कि कितना सनब्लॉक लगेगा आपकी पूरी फिंगर जितना। आपने जैसे टूथपेस्ट नहीं निकालते, इसी तरह आपने ट्यूब में से सनब्लॉक निकालना है और पूरी लाइन ऑफ योर फिंगर पे लगा के ये पूरे फेस का एक यूनिट आपका बन जाएगा और उसको 2 आवरली रीअप्लाई करना है इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड, अगर आप खुली धूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे देखें अभी गांव वगैरह की अगर मैं मिसाल दूं, गंदम की अब कटाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है? उस टाइम पे आप देखें धूप में जाते हैं, गर्मी में तेज़ तपते सूरज सर पे होता है, सारा दिन वो गंदम की कटाई कर रहे होते हैं। उनकी स्किन पे वो कुछ नहीं लगाते ना, उन्होंने कभी उनके आबाओ अजदाद ने आज तक कभी कुछ ज़िंदगी में मुंह पे कुछ लगाया। सारा दिन सूरज सर पे रख के वो गंदम की कटाइयाँ, फसलें, चीज़ें वो कर, उनकी स्किन को कुछ भी नहीं होता ना, उनकी स्किन ख़राब होती है, ठीक है, थोड़ा सा जाहिर सी बात है हल्का सा रंग डिफरेंट हो जाता है, मगर उनकी स्किन को कुछ नहीं होता। ये इनकी क्या लकड़ पकड़ हजम स्किन है जिनकी स्किन बर्न नहीं होती, ना स्किन ख़राब, ना खुदरी, ना जलती, क्या है ये इनके साथ? असल में होता ये है फ़िज़ा कि अल्लाह ताला ने बहुत हम सबसे स्मार्टेस्ट मशीन है। हाँ, इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ही स्मार्ट और इतना खूबसूरत निज़ाम है कि आप जैसे ही धूप में जाते हो ना तो आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स ऑन हो जाते हैं। आपकी स्किन एक ऐसी कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर देती है कि वो खुद से प्रोटेक्शन कर लेती है अगर आपने नहीं भी सन ब्लॉक लगाया हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेलानिन जो है वो एक नेचुरल सन ब्लॉक है। तो जब आप गंदम की कटाई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक धूप में है, तो आपकी स्किन ने इतना ज़्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देना है कि उसने कहना है कि इस यूवी रेज़ हमें असर ना करें, हमें इफ़ेक्ट ना करें। तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन कटाई करने के बाद वो लोग बिल्कुल काले स्याह हो जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा टैन हो, जिसको हम सन टैन कहते हैं। सन टैन इज़ नेचुरल प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म, जो कि जैसे ही आप धूप में जाओगे आपकी स्किन ने बनाना है मेलानिन कि नेचुरल सन ब्लॉक बना लूँ ताकि मुझे यूवी रेज इफेक्ट ना करें, उसके मुज़र असरात से मैं बच जाऊँ। तो आप जितने लंबे अरसे तक धूप में रहते हो वो सन टैन की ड्यूरेशन उतनी बढ़ती जाती है। लाइक अगर आप एक दिन के लिए कहीं घूमने फिरने गए हो, बीच पे गए हो, तो वो सन टैन 1 से 2 हफ्ते रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक 1 महीना रह रहे हो तो वो फिर शायद 6 महीने या साल लेगा वो सन टैन जाते हुए। तो इसलिए फिर ये होगा कि परमानेंटली उनकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा।